जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, 30 साल बाद शनि देव कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में जाने वाले वृषभ राशि के लिए क्या इसका रिजल्ट रहेगा। सोने का पाया आप पे लगेगा, कुछ अच्छा भी मिलेगा, 2.5 साल के अंदर कुछ बुरा भी मिलेगा। इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। ये देखिएगा, वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। शनि अभी 10वें भाव में यहां से मूव करके कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर शास्त्र और सूत्र क्या कहते हैं, कहा जाता है एकादशे भावे गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि दायका परिवार कष्टदायका, यानी कि कहीं ना कहीं ये धन धान्य की तो वृद्धि करेगा, यानी 2.5 साल के अंदर खूब सारा धन आपके पास आने वाला है। वो धन आप नए काम में भी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ लोग वाहन खरीदेंगे, कुछ लोग 2.5 साल में जो शनि धन देने वाले हैं अपने ढेर सारे इच्छा या सपने पूरे करने वाले हैं। धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी या परिवार में कलेश भी बढ़ेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो शनि है ये धन दाने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। आपको विदेश से अच्छी नौकरी के योग बनते हैं, यानी कि आप उच्च पदवी पे पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसी डीलें आपकी 2.5 साल के अंदर शनिदेव लाभ भाव में बैठ के कराएगा, जिसमें बहुत मोटा धन लाभ आप करेंगे। एक अच्छी सेल होगी, अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। तो वहां के लिए तो शनि बहुत अच्छा है। पद के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, अगर आप पब्लिक डीलिंग सेक्टर में हैं तो भी ये शनि बहुत अच्छा है। मीडिया के अंदर हैं या सोशल मीडिया का काम करते हैं तो शनि यहां पर आपको वंडरफुल रिजल्ट फाइनेंशियली भी और नेम एंड फेम भी देने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पारिवारिक मुद्दों के लिए अच्छा नहीं है। जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, पति पत्नी के बीच में अनबन पैदा होगी, या संतान से कुछ आपको कष्ट मिल सकता है, संतान से वाद विवाद मिल सकता है, घर के अंदर कलेश रहेगा, माता पिता भाई बहनों के अंदर कोई डिस्प्यूट रहेगा। तो वहां पर पारिवारिक कष्ट बढ़ सकता है। पारिवारिक कष्ट के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके धन धान्य के लिए, पद के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही साथ शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि आपकी ही शरीर को, यानी आपकी ही राशि को शनिदेव लाभ भाव से देख रहे हैं, यानी कि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से आपको पथरी की प्रॉब्लम, आपको कहीं ना कहीं दांत की प्रॉब्लम 2.5 साल में रहेगी, घुटनों में या ज्वाइंट्स में पेन की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या हाथ पैरों में चोट की समस्या शनिदेव के कारण आप पे रह सकती है। तो स्वास्थ्य में योगा जिम करना मस्ट है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, यानी लाभ भाव से जो 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, संतान होने में कष्ट हो सकता है, या संतान से किसी प्रकार का वाद विवाद, संतान बुरी लत में फंस सकती है, संतान से संबंधित कष्ट के योग बनते हैं। तीसरा देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। अब अष्टम भाव गड़ा हुआ धन होता है, लॉटरी जैकपॉट के लिए अष्टम भाव देखा जाता है। हानि का भी यही हाउस है, यानी यही हाउस हानि भी देता है मित्रों, यानी आदमी को बर्बाद करता है। और यही एकदम से लॉटरी, सट्टे और गड़ा हुआ धन भी यही देता है। तो अचानक ही आपके हाथ में 2.5 साल में ऐसा जैकपॉट हाथ लगेगा, ऐसा व्यक्ति की राय काम आएगी, ऐसी डील आपके साथ में होगी, या आपकी लॉटरी लग सकती है, या कुछ ऐसा आपके स्कीम में नाम निकल आ सकता है जिससे आपको खूब धन लाभ शनि के माध्यम से आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कोई ना कोई जैकपॉट, कोई ना कोई डील, कोई ना कोई भाग्यवश, जिसे कहते हैं ना लकी पर्सन, ऐसी कुछ आपके साथ में 2.5 साल में होने वाला है। तो शनि कुछ ऐसा आपको करेगा जिससे कि 2.5 साल के अंदर आपके हाथ में कोई जैकपॉट लगेगा, जिससे आपको धन के लिए अच्छा है। यानी ये वाली दृष्टि भी काफी अच्छी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक मुद्दों में शनि का रोल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धन के लिए, स्टूडेंट के लिए, करियर के लिए, जैकपॉट के लिए वंडरफुल 2.5 साल शनि जब तक यहां रहेंगे आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। 3 जून 2027 तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं पर पारिवारिक मुद्दों में खराब रिजल्ट भी रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहे। और अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं मित्रों, ये तो मैं जनरल बता रहा हूं, तो 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है, इस पे आप फोन करके शनि रक्षा कवच मंगा के धारण कर ले, जिससे कि शनि का जो बैड रिजल्ट है
वो आप पे धीमे धीमे कम हो जाएगा। कुछ मैं मंत्र जाप भी बताऊंगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा, और वो रक्षा कवच भी यदि आप पहन लेंगे तो यकीन मानिए 90% शनि के बुरे कष्टों से आपका बचाव होगा। लोगों को पहनाता आ रहा हूं, बहुत मिरेकल रिजल्ट है। आप वीडियो फीडबैक देखते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट भी जब भी मिलेगा जब आप समय पे उसको धारण कर लेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। अभी वीडियो देख रहे हैं और 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप ऑर्डर कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है मित्रों। अगर आप ये वीडियो अभी देखेंगे तो अभी अपनी कुंडली दिखाइए, अभी रक्षा कवच लीजिए, अभी धारण कर लीजिए। क्योंकि शनि के आगे पीछे 40 दिन आगे 40 दिन पीछे गोचर के आप उपाय करेंगे तो आपको बेस्ट रेमेडी, बेस्ट समाधान मिलेगा। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है? तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, शनि देव कहीं ना कहीं मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 से लेकर और 3 जून 2027 तक भाई ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहली चीज कि कर्क राशि पे ये क्या असर होगा, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ढैया आपकी खत्म हो जाएगी। जो अभी तक आपने 2.5 साल में बड़ा स्ट्रगल सहा था, अपनों ने धोखा दिया, कहते ना हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। यानी किस्मत ने साथ नहीं दिया, अपनों ने आपको लूटा, ठीक है ना। आपने कष्ट तो सह लिए होंगे कि शनि की ढैया में क्या क्या होता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, उनसे कर्क राशि वालों से जाके पूछना चाहिए कि 2.5 साल जो शनि आपके ऊपर रहे, उन्होंने आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और करियर में क्या क्या कष्ट दिए जो आप व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो अब आपकी ढैया खत्म होने वाली है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर चांदी का पाए के रूप में शनि का प्रवेश होने जा रहा है। सब ऐसे नहीं, मैं आपको कुंडली के अनुसार बताऊंगा। तो ये आपकी कुंडली है, कुंडली ये कर्क राशि वालों की कुंडली है। शनि अभी आपके अष्टम भाव में थे तो आप पे ढैया लगी भी थी, लेकिन 29 मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट आपके 9वें भाव में हो जाएगा। यानी कि यहां पर आप पे चांदी का पाया लग जाएगा। और शास्त्र में श्लोक लिखा है, 9वें भावे गोचरे शनि भाग्य वृद्धि, पद वृद्धि, धन वृद्धि दायका। यानी भाग्य वृद्धि भी करेंगे, पद में वृद्धि भी करेंगे, धन में वृद्धि भी करेंगे। यानी जैसे ही शनि 9वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक शनि 9वें भाव में ही रहने वाले हैं। इसका रिजल्ट आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यानी जो लक्ष्य आपके काम रुके हुए थे वो बनते हुए नजर आएंगे। लक का साथ मिलेगा जिससे कि बहुत सारी स्ट्रगल आपकी कम होती हुई नजर आएगी। विद्यार्थियों को गुड रिजल्ट मिलेगा, अच्छे अंक के योग बनते हैं क्योंकि ये 9वां भाव यात्रा का भी होगा। आपके विदेश जाने के योग भी बनते हैं, विदेश में आपका सिलेक्शन होगा, विदेश यात्रा से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है क्योंकि 9वां भाव यात्रा कराता, वो भी
विदेश की यात्रा या विदेश से संबंधित रुके हुए काम को बनाता है। साथ ही साथ जो तनाव चल रहा था, जो बीमारी चल रही थी, उससे भी आपकी मुक्ति कर्क राशि की मिलेगी। जो रिलेशन में कटुता थी भाई बहनों से, लव पार्टनर से, पति पत्नी से, वो भी पुनः संबंध स्थापित होंगे। शादी के जो योग नहीं बन पा रहे थे आपके, तो वो शादी के योग बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कर्जा और नुकसान आपको बार बार कार्यों में हो रहा था, लोग धोखे दे रहे थे, अनकंडीशनल मतलब चीजें हो रही थी, वो सब अब बंद हो जाएगी। यानी शनि का जैसे ही आपके 9वें भाव में जाएंगे, आपके ऊपर भैया चांदी का पाया लगेगा, तो अब आपके काम बनने लगेंगे। यानी कि ये स्थिति आपके पूरे 2.5 साल कर्क राशि के लिए बहुत लाभकारी है। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि 9वें भाव में बैठ के पहला तो इसकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। यह महत्वपूर्ण दृष्टि है। लाभ भाव में होने से 2.5 साल के अंदर पद में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपके करियर में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छी कंपनियों से ऑफर आने लगेंगे, आपको अच्छा पैकेज मिलने लगेगा। यानी करियर में जो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, व्यापार में ढंग की तरीके की टाइप नहीं हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे थे, तमाम तरीके की नौकरी, डीलिंग या व्यापार में जो समस्या चल रही है वो दूर हो जाने वाली है। व्यापार में जबरदस्त ये लाभ भाव में दृष्टि आपको देने वाली है। साथ ही साथ कुछ ऐसे राय से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, या जो आपने कौड़ियों के दाम पे प्रॉपर्टियां खरीदी हुई है, उसका आपको रिटर्न बहुत बेस्ट मिलने वाला है। तो कुल मिला के लाभ भाव में दृष्टि होने से आपकी मिट्टी भी, यानी कि जो मिट्टी में चीजें खरीदी है, वो भी सोने के दाम में बिकने वाली है। यानी ये 2.5 साल आपके लिए बहुत लाभकारी है। और कहीं ना कहीं शनि की जो 7वीं दृष्टि है, ये तो लाभ की मैंने बात कर दी, अब 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में लग रही है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, आपकी पावर बढ़ जाएगी। अगर आप राजनीति से, मीडिया सेक्टर के अंदर है, या आप मान लीजिए सोशल वर्क करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, तो आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे। या आप मीडिया, राजनीति के अंदर है, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपको कोई पद मिलेगा, पद का लाभ होगा, रिलेशन लोगों से बहुत अच्छे होने लगेंगे। तो कुल मिलाकर तृतीय से आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान भी मिल सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 6ठे भाव के अंदर है। अब 6ठे भाव के अंदर रोग भाव भी है, शत्रुओं पे विजय भाव भी है। एक तरफ पे रोगेश योग भी बनाता है, एक तरफ पे शत्रुहंता योग भी बनाता है। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाई बीपी हो सकता है, बहुत ज्यादा सोचने की समस्या आपको हो सकती है, काम तो मेरे बहुत अच्छे बन ही रहे हैं, तो आदमी हाई थिंकर हो जाता है, अनाप शनाप चीजें सोचने लगता है, जिससे उसके सर में दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन की समस्या, रात को नींद ना आने की समस्या रहने लग जाती है, तो उसकी समस्या आपको मिल सकती है। पथरी की समस्या आपको रह सकती है, नसों की समस्या, नसें बिलबिलाती हैं, तो नसों की समस्या आपको रह सकती है। उस पर आपको योगा, जिम, एक्सरसाइज भाई 2.5 साल आपको करनी पड़ेगी। करियर के लिए वो बहुत अच्छा है, करियर में अच्छी ग्रोथ होगी, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, वाहन भूमि का सुख मिलेगा। यही दृष्टि जितने भी आपके शत्रु थे उनको परास्त करेगी। शत्रु खुद कहेंगे कि भाई ये केस रफा दफा करो, बैठते हैं, बैठ के मीटिंग कर लो और इस केस को रफा दफा करो। यानी कोई भी शत्रु भी आप परास्त होते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ पे रोगेश योग भी बना रही है ये दृष्टि, और एक तरफ से शत्रुओं को पानी भी पिला रही है, यानी शत्रुहंता योग भी बना रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। कर्क राशि के लिए ज्यादातर 80% बहुत अच्छा ही रहेगा। हेल्थ पे आपको ध्यान देनी है। अब हेल्थ पे ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है, 7210124289 पे सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं, ठीक है। उसके बाद एक शनि 7.5 ढैया कवच हमने तैयार किया है, उसको जरूर पहन के रखें, और कोशिश करें इस ट्रांजिट के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अगर आप पहनेंगे तो इसका 100% अच्छा प्रभाव मिलेगा। कुछ मंत्र भी आपको दिए जाएंगे, कुछ उपाय भी साथ में करना, जिससे भी इसका नेगेटिव जो 7.5 का प्रभाव है या ढैया का प्रभाव है, जो चरण आप में शनि के गए हैं, उसका जो प्रभाव है वो नहीं लगेगा। उसके लिए भैया ढैया, 7.5 शनि कवच आपको भाई पहनना ही पड़ेगा,
क्योंकि शनि की दृष्टि के प्रभाव भी मिलते हैं। और 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो रिजल्ट जिस गोचर से उथल पुथल होती है वो शनि के ही गोचर से होती है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ही झेल चुके हैं। तो शनि की ढैया या शनि कवच पाने के लिए आपको फोन करना पड़ेगा। आपकी कुंडली से को देख के विशेष निर्माण वो किया जाएगा। कोशिश ये करें कि ये जो 29 मार्च को जो ये ट्रांजिट हो रहा है तो 40 दिन के अंदर अगर आप पहनेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपाय करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास कोई भी तो उपाय शुरू मत से ही छोड़ना। है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। 30 साल बाद शनि इतिहास बदल रहा है। 30 साल बाद जब आप बच्चे थे या आप जवान थे तब शनि का राशि परिवर्तन हुआ था। शनिदेव मीन राशि में था। अब 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और 30 साल बाद तुला राशि के जीवन में ऐतिहासिक चेंजेस हो रहे हैं, ऐतिहासिक बदलाव होंगे। यानी कि शनि का राशि परिवर्तन तुला लिब्रंस के लिए कैसा होने वाला, कैसी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की क्या क्या चीजें होने वाली है और 30 साल बाद होगी, तो उसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तुला राशि वालों की कुंडली देख लीजिए। ये तुला राशि की कुंडली है। पहले शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए थे। अब पंचम से पंचम रिलेशन का भाव है। माता पिता से संबंध खराब हुए, हेल्थ की दिक्कतें आपको रही, साथ ही साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं हुए, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं में बहुत ज्यादा दिक्कतें रही। अब पंचम भाव से निकल के शनिदेव छठे भाव में आ जाएंगे। यहां पर सोने के पाए में बैठेंगे। यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक आप पे सोने का शनि का पाया लगेगा। तो ऐसे में क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, श्लोक क्या बोलता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्लोक में लिखा है, षष्ठे भावे गोचरे शनि राज्य सुखदायका साथ ही धन वृद्धि दायका। यानी कि जब भी छठे भाव के अंदर शनि देव गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर शनि तीसरा छठा गोचर के अंदर, वो 10वां भाव ऐसा होता है शनि का, यहां गोचर करते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, रात्रि बली हो जाते हैं, पृष्ठ बली हो जाते हैं। तो ऐसे में जब ये उदय बली हो जाते हैं, यानी कि जब यहां पर बलवान हो जाते हैं शनि, तो ऐसे में शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो शत्रुहंता योग आने से जो भी शत्रु हैं वो आप पानी मांगेंगे, शनि उनको आपके घुटनों में झुकाने वाले शत्रु भी कहेंगे कि भाई तुम क्या चाहते हो बताइए। हम इस मुद्दे को, कोई मुद्दा अगर तुला राशि का चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, किसी शत्रुता चल रही है, तो शत्रु खुद बोलेगा कि इसको ले दे के बैठ लेते हैं इन चीजों में और इसको रफा दफा करते हैं, क्योंकि अब शत्रुहंता योग आपका एक्टिव हो गया है। साथ ही साथ रुका हुआ कोर्ट केस, सरकारी काम आपका बनेगा शनि के कारण। साथ ही साथ शनि क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं तो पद में वृद्धि कराएंगे, धन में आपकी जबरदस्त वृद्धि कराएंगे, कोई ना कोई सरकारी लाभ आपको मिलेगा। यानी सरकारी किसी भी चीज में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, या 2.5 साल में किसी चीज में आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ तुला राशि वालों के संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आपकी संतान 2.5 साल के अंदर 10th में जाने वाली है, 12th में जाने वाली है,
या कोई एंट्रेंस का एग्जाम देने वाली है, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। संतान के लिए भी 2.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे उनसे रिलेशन में हो, चाहे उनसे मैच्योरिटी में हो, चाहे उनकी विद्या में हो, तो कहीं ना कहीं संतान के लिए भी ये 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो छठे में शनि है, जो दिग्बली हो गए, रात्रि बली हो गए, वो तुला राशि के लिए लाभकारी है, बहुत अच्छा है। यानी 2.5 साल करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। साथ ही साथ मित्रों, तुला राशि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से छठे भाव से ये भैया आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव कर्जे का भी हाउस होता है, और यही भाव के अंदर यही भाव अगर अच्छा एक्टिव हो तो अचानक से व्यक्ति को दिन दुगनी रात चौगुनी चीजें भी देता है। कभी आपने सांप सीढ़ी का गेम तो खेला ही होगा ना मित्रों, तो उसमें क्या होता है, कभी बार ऐसी सीढ़ी आपके हाथ लग जाती है कि नीचे से सीधा आप ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो भाव आपका अष्टम भाव है, यानी जैकपॉट का भाव, एकदम से बहुत आगे पहुंचाने वाला भाव। तो ये एक्टिव हो रहा है, तो आपको कोई पैतृक लाभ होगा, कृषि से कुछ लाभ होगा, या कोई जैकपॉट आपका लग सकता है इन 2.5 सालों के अंदर। यानी कि कोई काम ऐसा मिल सकता है, कोई व्यक्ति से ऐसा परिचय हो सकता है जो आपको बना देगा। यानी 2.5 साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, कोई ना कोई जैकपॉट तुला राशि के हाथ जरूर आएगा। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि छठे से 12वें भाव में बन रही है। अभी जो 12वां भाव होता है ये खर्चे का भी भाव होता है, तो यहां पर शनि नया कुछ काम आप शुरू करेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तुला राशि के पास, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या प्रॉपर्टी में करेंगे, या वाहन खरीदेंगे, या नए काम में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। यही 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो विदेश घूमने जाने वाले हैं, विदेश से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टाई अप भी आपको मिल सकता है, उसके योग भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव होता है पराक्रम का, यानी आपकी पावर, बाहुबल का। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, राजनेता है, मीडिया के अंदर है, या IAS PCS अधिकारी, तो भैया आपकी पावर बढ़ जाने वाली है। यदि आपकी तुला राशि है, आप बड़ी पॉजिटिव पोजीशन में आ जाएंगे। आपका ट्रांसफर तो होगा, लेकिन आपका ट्रांसफर किसी पावरफुल पोजीशन में होगा, नेम फेम में आपकी वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाके शनि तृतीय भाव में दृष्टि आपकी पावर में वृद्धि करेगा। तो कुल मिलाके तुला राशि के लिए देखा जाए तो काफी बेहतर रहने वाला है। लेकिन शनि क्योंकि लाभ भाव में बैठा है, तो मानसिक तनाव से आपको, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं, तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति रखनी है। योगा या ओम का मंत्र का जाप जरूर करें, या हमने एक शनि का 7.5 कवच बनाया है, उसको आप जरूर धारण करें। और आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं, तो 7210124289 में आप व्हाट्सएप करें, अपनी कुंडली भेजें। हल्का सा शुल्क रखा है, वो पे करने के बाद अपनी कुंडली दिखाएं। और हेल्थ पे अगर आपकी उम्र 50 है, 60 है, तो ये छठे भाव का शनि भी भाई आपको प्रॉब्लम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, हाई बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। यदि आपकी उम्र 50 या 60 साल है, तब छठे भाव में शनि थोड़ा असर कर सकता है, तो इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखानी है। अगर युवा है तो कोई डोंट वरी, शनि अच्छा ही रिजल्ट देगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। माता दी। अंकुश जी, आपने जो है नीली पहना हुआ है, तो नीली का आपको क्या फल मिला है या ऐसे ही पहना हुआ है? जय माता दी। नीली का मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने नीली ये धारण किया है। इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मेरे व्यापार में, मेरे काम में, मेरे घर परिवार में। मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब जो मेरा मानसिक तनाव था, धन की स्थिति थी, परिवार की स्थिति थी, बहुत अच्छी रही है। नीली दिखाना चाहोगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये अलग टाइप की नीली है जी। इस नीली का बहुत अच्छा प्रभाव मिला है, जो बिल्कुल अलग है, और इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। अच्छा, कब पहनी थी आपने नीली? ये नीली मेरे को 1 साल हो गया है गुरुजी पहने हुए, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय माता दी।